प्रदेश के संभल जहां नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों और मस्जिद को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। वही 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई। तो सबसे बात हुई थी, बात होने के बाद उन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो भी वो भी जेसीबी मंगाई है मतलब हटाने के लिए बाकी इसके बाद ये लोग भी अभी Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी कस्बे के मोहल्ला शक्तिनगर में आज प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम चंदौसी विनय मिश्रा के नेतृत्व में रोड पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। यह अभियान मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने और सुचारू यातायात व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से चलाया गया। प्रशासन की टीम पहले से नोटिस जारी कर चुकी थी, लेकिन समय पर अतिक्रमण नहीं हटाए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। हर दिन अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही बुलडोजर मुरादाबाद में गरजा है। यहाँ अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर से घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को देखकर यह महिला इतनी नाराज हो गई कि वह मलबे में तब्दील हो चुके घर पर चढ़कर विरोध करने लगी। इस पूरी कार्रवाई पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता ने क्या कहा, सुनिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा लगातार जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
आज जोन 3 में कार्रवाई हुई है और जोन 1 में भी जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये अप्रैल से ही हमने रोस्टर बना दिया था, जुलाई तक का रोस्टर बना हुआ है। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन डिमोलिशन चलता है अलग अलग जोन्स में। हमारे प्राधिकरण में प्रवर्तन के 4 जोन हैं और चारों जोन ने अपना एक रोस्टर बना के सबमिट किया हुआ उपाध्यक्ष महोदय को। उसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस की उपस्थिति में जो अवैध निर्माण है, जिनका निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा के नहीं किया गया है, ऐसे निर्माणों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाते हैं और जिसमें पर्याप्त समय 1 माह का जो होता है अपील का समय या फिर स्वयं हटाने का समय, उसके उपरांत भी अगर जो प्रतिभागी है उसके द्वारा निर्माण आदि नहीं हटाया जाता है या फिर कहीं सक्षम स्तर पर अपील इत्यादि के माध्यम से वो आदेश खारिज नहीं हुआ जाता है, तो ऐसे अवैध निर्माणों के विरुद्ध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। रोजाना कहीं न कहीं बुलडोजर गरज रहा है। अब इसी कड़ी में वाराणसी में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाराणसी में प्रशासन ने सालों पुराने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। 50 से 55 साल पुरानी दुकानें और मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों के किनारे बनी पूरी लाइन अब सिर्फ ईंटों और मलबों में तब्दील हो गई है। ये 50-55 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पे और नोटिस आया हम लोग को तो तोड़ना पड़ गया हम लोग को पूरा ये। और इसमें कुछ नहीं तो 400 परिवार जुड़े हुए हैं और बाकी आपके सामने है सब कुछ कि रोड की दुकानें को तोड़ दिया गया। कितने लोग इसमें रोजी रोटी थी। अब मोहन जी के ऊपर है कि आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं है। अभी अचानक से किसी की रोजी रोटी छिड़ जाएगा तो अचानक कहाँ से कोई कर पाएगा। और इस समय जान ही रहे हैं कि 20-25 हजार रुपये से कम भाड़ा नहीं है किसी भी दुकान का। इसलिए अब सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे। बाकी मोहन जी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना हम लोग को। खैर दिक्कत होती थी, जाम लगता था, भीड़ लगती थी, लेकिन कोई तरह मैनेज करके चला जाता है बस उसको। लेकिन तोड़ना उसका रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता निकलता तो अच्छा होता हम लोग के लिए भी। रोड चौड़ीकरण और शहर के सुंदरीकरण, पब्लिक की आवागमन को ध्यान में रखते हुए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण हुआ और उसमें कुछ दुकानों का जो है हमें तिलांजलि देना पड़ा। हमारे व्यापारियों ने उसमें सहयोग किया। दुकानों को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करते हुए हमने बिना विरोध किए भी दुकानों को खाली किया है। अंदर से बहुत भावुक है। हमारे सारे व्यापारी के घर में जो है आज एक ऐसी स्थिति है, माने वो कह लीजिए मातम की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों ने दिल में पत्थर रख करके और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग किया है और दुकानों को खाली किया है। दुकानें रात में तोड़ी गई है, लेकिन व्यापारियों के हमारी डिमांड है कि हमारे विस्थापन की व्यवस्था की जाए, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। बची निश्चित तौर पर मकान मालिक चूंकि लैंडलॉर्ड हैं, उनको जो है वो मुआवजा मिल चुका है। अब हम उनसे ये मांग करते हैं कि कम से कम इसमें जो एक कॉम्प्लेक्स बने और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं, जिन व्यापारियों को दुकानें गई हैं, उनको एक एक दुकान जो है अलॉट किया जाए, छोटी बड़ी, और नए रेटों पर ही अलॉट करें, पुराने रेटों पर न करें, लेकिन उनको जरूर जो है उनको ध्यान में रखें क्योंकि वो बरसों से जुड़े हुए हैं। एक नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियां जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, जिनका रोजी रोटी जिस पर जुड़ा हुआ है, उनकी दुकानें गई हैं और उनके घर में आज बहुत ही बदहाली की स्थिति है। वहीं इस कार्रवाई में कई अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे आमजन और यातायात को राहत मिली है। जहां कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया, वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की है। ये संकट नहीं है भैया। संकट देखिए, संकट होता है प्राकृतिक, जो आपदा होती है उसको संकट कहते हैं। ये शहर को सुदृढ़ तरीके से यातायात को चलाने के लिए शहर का सड़क को चौड़ीकरण में ले लिया गया है। ठीक है, हमारी दुकान थी और लोगों की दुकान थी, ठीक है भाई। ये जो सार्वजनिक तौर पर कोई भी कार्य होता है तो वो पर्सनली नहीं हो रहा है कि सिर्फ ये हम किसी ने पर्सनली अपना काम कर लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में पर्यटन नगरी को लेकर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो वहीं कुछ ऐसी जगहें भी सामने आई जहां रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मजार भी हटाई जा रही है। मजारों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।
इसका टेंडर लगभग लाखों में किया गया है। मजार और मजार की बिल्डिंग 2 शिफ्टों में हटाई जाएंगी। बता दें कि प्रशासन ने अवैध कब्जे को तोड़ने का नोटिस दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने मजार को बचाने के लिए इसे शिफ्ट करने का फैसला किया है। सुनिए इस पर मजार के कारीगर और मजार के कारी अब्दुल नासिर ने क्या कहा। फिलहाल तो ये मजार हटा रहे हैं जी। इसको 25 फीट पीछे करना है रोड से, रोड पेंडिंग में आ रहा है ये। क्यों हटाया जा रहा है? कुछ ये हटाया इसलिए जा रहा है, रोड में आ रहा है ना, तो इसलिए पीछे करना पड़ रहा है। कितना पीछे करेंगे? ये करीब 25 फुट पीछे जाएगा। आपको जानकारी भी होगी ये जो मजार है जी, कितने साल यहाँ से एक आइडिया है कि कितना पुराना होगा? पुराना तो कितना एरिया आप इसको पहले नीचे से कि क्या पूरा प्रोसेस होता है? हाँ, पुराना तो बहुत है ये, लेकिन जो मजार जो ऊपर बना हुआ है, जो इसकी इमारत है निर्माण, ये करीब 40-45 साल पुराना है। मजार तो बहुत पुराना है ये। क्या इसका प्रोसेस होता है पूरा हटाने का? पूरा यही जुगा तो कब्र समिति अंदर चला जाएगा, जो इसकी तुरबत है इसी समिति अंदर जाएगा ये, उसको हिलाएगा। पूरा सिस्टम होता है बिल्डिंग? पूरा सिस्टम जी। कितना टाइम लगेगा आपको? 1 महीने का समय लगेगा। ये दरगाह साहब लगभग 60 साल से तो हमने देखा, पीछे वो बुजुर्ग जाने। अभी इसको शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है? इसको शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इनको शिफ्ट करने के कम 15 दिन या 1 महीना लग जाएगा। हाँ। तो किस तरह से इसको उठाया जाएगा? कितने लोगों की टीम लगाई हुई है? इसमें 10 लेबर तो दिन में कर रही है, 22 आदमी लग रहे हैं। हाँ, रातों दिन काम चल रहा। कितने का ठेका दिया? 10 लाख तो इन्हीं देने जो जारत को शिफ्ट करेंगे। मस्जिद की लेबर वो अलग है, वो खर्चा अलग रहेगा। तो कितने हिस्सों में इसको शिफ्ट किया जाएगा? मस्जिद का तो सरहद खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो तो है पीछे। ये दरगाह ही दरगाह पीछे जाती है। तो ये जो अंदर मजार है और जो दरगाह है, ये अलग अलग हिस्से में जाएगी? अलग अलग है, मस्जिद अलग हिस्से में है और ये इधर की साइड में जाएगी। कितने हिस्सों में इसको शिफ्ट किया जाएगा फिर? ये हो अभी 35 फीट और पीछे जाएगी बस। जिस तरह से ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो ऊपर गुम्बद बनी हुई है, हाँ। एक बार में तो ये शिफ्ट किया जाएगा? हाँ, एक बार में ये शिफ्ट किया। उसके बाद वो मस्जिद की दीवार लगा दी जाएगी, उसकी हद अलग, उसकी हद अलग। अच्छा। हाँ, तो मजार और इसकी बिल्डिंग दोनों अलग 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 होती है। 2 हिस्सों में? हाँ, वो नमाज पढ़ने की होती है। ये दरगाह का जो है कितने समय का काम किया जाएगा लगभग? 1 महीना लगेगा। हाँ। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ संभल में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध धार्मिक निर्माण को खुद उसी समुदाय के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। उनकी इस पहल की भरपूर प्रशंसा की जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कैसे उन लोगों ने इस कार्य में पूरी समिति का सहयोग किया है। सुनिए इस पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने क्या कहा। संभल से बहजोई जो जाने वाला मार्ग है उसके संबंधित है और ये अजीतपुर असरपुर गांव में घाटा संख्या 362-363 इसमें सड़क के रकबे में ये इमारत बनी हुई थी, जिसको इन लोगों को सूचित किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी दिया था और अब इनके द्वारा खुद ही इसको हटाया जा रहा है। बता दें कि संभल प्रशासन द्वारा 1 महीने पहले अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूर्व में इस संबंध में अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। अब ईद उल अजहा के बाद मुस्लिम समाज के लोग दरगाह के हिस्से को तोड़ रहे हैं। वहीं सुनिए इस पर मौलाना ने क्या कहा। अधिकारी के आधार पे 8 दिन से कह रहे थे, आज हमारे लेबर वाले लगा दी। फिर 35 फीट उठाई सड़क से, रोड से 35 फीट। अब आप योगी सरकार को मांग क्या, वो ये जो हमें आदेश मिला वो हमने पूरा कर दिया। अब इधर का जो है अधिकारी को ऊपर है, वो बराबर नहीं, क्या हम बराबर काटेंगे।
कार्रवाई तो आप कितने है कार्रवाई तो आप कितने हमें कोई ऐतराज ना दोनों तरफ से किया है, हमें कोई ऐतराज ना। पहले हमने लगाई लेबर